ईरान और अमेरिका के बीच जंग लगातार तेज होती जा रही है और इसी बीच राजनीतिक विशेषज्ञ और वॉर जर्नलिस्ट वाइल अव्वाद ने कहा है कि ओमान में एक और जहाज पर हमला ये बताता है कि अमेरिका ईरान के साथ शांति समझौते का सम्मान नहीं कर रहा है। अमेरिका की पोल खोलते हुए मिडिल ईस्ट के एक्सपर्ट अव्वाद ने न्यूज एजेंसी ANI को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि क्योंकि अमेरिका शांति समझौते का सम्मान करने से बच रहा है, इसलिए ईरानी अपने पड़ोसियों पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है, अभी एक और जहाज पर हमला हुआ और इससे आपको साफ इशारा मिलता है कि अमेरिकी ईरान पर हमले का लेवल बढ़ा रहे हैं। ईरानियों के साथ साइन किए गए समझौते का सम्मान करने का कोई सवाल ही नहीं है और इसीलिए ईरानी उन सभी जहाज़ों पर हमले कर रहे हैं जो अमेरिकियों के बनाए दूसरे रास्ते का इस्तेमाल कर रहे हैं। अमेरिकी ईरान को दिए गए निर्देशों का भी उल्लंघन कर रहे हैं कि किसी भी जहाज को होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने से पहले मंजूरी लेनी चाहिए, इसलिए ये तनाव खत्म होने वाला नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि बड़ी तस्वीर को देखते हैं। बड़ी तस्वीर ये है कि इजराइल अमेरिका को पूरी तरह से युद्ध में धकेल रहा है। इजरायलियों ने ईरानी शहरों पर भी हमले किए हैं और ऐसी भी बातें हो रही हैं कि ईरान पर हमले को इस हद तक बढ़ाने या फिर सुधारने का सवाल है कि पूरी तरह से युद्ध छिड़ जाए, क्योंकि इजराइल के 2 मकसद हैं जो पूरे नहीं हुए हैं। ईरान को एक क्षेत्रीय ताकत के तौर पर हटाना और होर्मुज स्ट्रेट को पूरी तरह से ब्लॉक करना ताकि इजराइल से होकर तेल के लिए अलग कॉरिडोर बनाने का सवाल है। उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि इन मकसदों को पूरा होने में ज्यादा समय लगेगा और हम इलाके में एक लंबी लड़ाई देख रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार होर्मुज स्ट्रेट में एक कंटेनर शिप पर ईरानी हमले के जवाब में अमेरिकी मिलिट्री ने शनिवार को ईरान पर तीसरे राउंड का हमला किया। इस बीच यूएई ने शनिवार को कहा कि इलाके में तनाव बढ़ने पर उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ईरान की मिसाइल के खतरों से निपट रही है। यूएई के नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने नागरिकों को ऑफिशियल वेबसाइट पर दी जाने वाली चेतावनियों और अपडेट्स को फॉलो करने की सलाह दी है। कुल मिलाकर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जंग और ज्यादा तेज हो सकती है। अब देखना यह होगा कि ईरान का या फिर अमेरिका का अगला कदम क्या होता है। मध्य पूर्व में अमेरिका और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव अब एक विनाशकारी क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले चुका है। अमेरिका द्वारा ईरान के भीतर 140 से अधिक सैन्य ठिकानों पर की गई भीषण एयर स्ट्राइक के जवाब में ईरान ने रविवार को अपना सबसे आक्रामक रुख अपनाते हुए संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर ताबड़तोड़ मिसाइल और ड्रोन हमले किए। इस अप्रत्याशित हमले के बाद पूरे खाड़ी क्षेत्र में वॉर सायरन बज रहे हैं और सभी देशों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईरान की पीपल्स आर्मी और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने इस बार सीधे तौर पर उन खाड़ी देशों को निशाना बनाया जहां अमेरिकी सेना की मौजूदगी है। सुरक्षा सूत्रों के अनुसार ईरान का मुख्य टारगेट अबू धाबी में स्थित अल धाफरा एयरबेस था, जो अमेरिकी वायुसेना का एक प्रमुख रणनीतिक केंद्र है। इसके अलावा दुबई के निकट स्थित अल मिन्हाद एयरबेस है और अबू धाबी में स्थित फ्रांसीसी सैन्य अड्डे कैंप डे ला पैक्स को भी निशाना बनाने की कोशिश की गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रविवार को तड़के अबू धाबी और दुबई के आसमान में तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई और चारों तरफ धुएं का गुबार देखा गया। यूएई के रक्षा मंत्रालय और राष्ट्रीय आपातकालीन संकट प्रबंधन प्राधिकरण ने एक आधिकारिक बयान जारी कर पुष्टि की है कि देश की वायुसेना पूरी तरह सक्रिय है। इसके अलावा यूएई के पैट्रियट और थार एयर डिफेंस सिस्टम भी सक्रिय देखे गए, लेकिन ईरानी हमलों के आगे वे भी पानी मांगते नजर आए। गनीमत ये रही कि इन हमलों में अभी तक किसी की जान को नुकसान नहीं पहुंचा है। हालांकि दुबई में अमेरिकी वाणिज्य दूतावास और अबू धाबी के एतिहाद टावर्स जैसे वीआईपी और राजनयिक क्षेत्रों के करीब ईरानी ड्रोनों को मार गिराया गया। जानकार मानते हैं कि ईरान इस समय आर पार के मोड़ में है और अत्यधिक आक्रामक सैन्य रणनीति अपना रहा है। ईरान की यह आक्रामकता केवल यूएई तक सीमित नहीं है। आईआरजीसी ने कतर के अल उदैद एयरबेस, कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस और बहरीन में तैनात अमेरिकी नेवी के 5वें बेड़े को भी निशाना बनाया। इसके साथ ही ईरान ने अपने प्रॉक्सी नेटवर्क जैसे यमन के हूती विद्रोही और लेबनान के हिजबुल्लाह को भी पूरी तरह एक्टिव मोड पर ला दिया है, जो लाल सागर और इजरायली सीमा पर दबाव बना रहे हैं। इसके अलावा दुनिया के सबसे व्यस्त तेल व्यापार मार्ग होर्मुज डेल्टा भूमध्य को ब्लॉक करने की ईरान की आक्रामक कोशिशों से वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में भारी उछाल आने की आशंका पैदा हो गई है। कुल मिलाकर देखा जाए तो ईरान लगातार आक्रामक रुख अपनाए हुए है और उसका सबसे बड़ा शिकार फिलहाल बना है यूएई।
इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई के खून का बदला खून से लिया जाएगा। हमारे पास आयतुल्लाह खामनेई और आज के हुसैनियों के गुनहगारों की पूरी लिस्ट मौजूद है। ये जान ले दुनिया कि ईरान के गुनहगार अब शांति की मौत नहीं मर सकेंगे। वो अपनी इस अधूरी ख्वाहिश के साथ ही कब्रों में जाएंगे। जी हाँ, ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद मुज्तबा खामनेई ने खुला ऐलान कर दिया है। ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को सुपुर्द खाक किए जाने के बाद नए सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने ईरान की जनता के नाम एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने साफ कह दिया है कि ईरान अपने दुश्मनों से अपना बदला पूरा करेगा। मुज्तबा खामनेई ने अपने पिता और ईरान में शहीद का दर्जा हासिल कर चुके इमाम खामनेई के लिए खत में लिखा कि उनकी सोच हुसैनी थी, उनका चलन हुसैनी था, उनकी जद्दोजहद हुसैनी थी। उन्होंने हुसैनी जीवन जिया और इमाम हुसैन के रास्ते में अपना खून देकर हुसैनी शहादत हासिल की। वो हुसैनियों के उस दर्जे में शामिल हो गए हैं जो अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रास्ते और उनके आदर्शों के लिए अन्याय सहते हुए अपना खून ज़मीन पर बहाते हैं तो इस्लामी उम्मत हरकत में आ जाती है। ये समय आशूरा से और वो स्थान करबला से जुड़ जाता है। यही वो महान लीडर हैं। ईरानी जनता के नाम अपने लेटर में मुज्तबा खामनेई लिखते हैं कि उसी हुसैनी जोश ने हमारे राष्ट्र को एक नई जागृति दी है, एक नई बेदारी दी है। ये इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत और उनकी पुकार की जीवनदायिनी आवाज़ है जो ईरान और उसके बाद इराक और अन्य देशों में उठ खड़ी होती है और आगे भी होती रहेगी और झूठ यानी बातिल की जड़ों को हिला देगी। ईरान मामलों के जानकार कहते हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर के इस खत में ये इशारे साफ हो गए हैं कि ईरान अपने रहबर की कुर्बानी को भूलेगा नहीं और इसराइल और अमेरिका से इसका बदला लेकर रहेगा। जब तक ईरान में इस्लामी रेवोल्यूशन है तब तक इसराइल के बड़े लीडर खतरे में रहेंगे और प्रेसिडेंट ट्रंप पहले ही खुद की जान को खतरा बता चुके हैं। आयतुल्लाह मुज्तबा खामनेई ने अपने लिखित संदेश में ये भी बता दिया है कि बदला पूरा किए बिना जंग रुकेगी नहीं।